जैसे ही लड़की घूंघट ऊपर करती है, उसका चेहरा देखकर वैभव चकित रह जाता है और वह अपना बैग ज्यों का त्यों रखकर बाथरूम की तरफ भागता है और जोर जोर से दीप्ति को पुकारता है। दीप्ति तो वहां नहीं होती है, लेकिन बाथरूम में वही दीप्ति अपने असली रूप में वैभव का इंतजार कर रही होती है। वैभव अपना होश पूरी तरह से खो चुका होता है। उस लड़की से जान बचाने के लिए वह ट्रेन से कूद जाता है। दोस्तों, जो कहानी आप सुनने जा रहे हैं, ये कहानी है वैभव की। वैभव ऐसा लड़का था जो जीवन में केवल सुंदरता और धन के समीप रहा। वैभव अपनी जिंदगी में केवल लड़कियों और धन से ही प्रेम रखता था। वह दोनों को बहुत ही अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना जानता था। उसके जीवन की असली कहानी यहां से शुरू होती है, जब एक सुनसान रात को पूरे शहर के लोग गहरी नींद में सो रहे थे, लेकिन घर पर वैभव अभी भी जगा हुआ था। मोबाइल की स्क्रीन पर एकटक लगाए अपने दोहरे चरित्र का प्रदर्शन कर रहा था। एक चरित्र में वह अपनी सोच उजागर कर रहा था, जिसमें धन हो और उसके आसपास लड़कियों की भीड़ लगी हो। दूसरी ओर वह दीप्ति से बात कर रहा होता है। दीप्ति उसकी गर्लफ्रेंड का नाम था। ये उसकी 13वीं मित्र थी, क्योंकि वह हर एक लड़की के साथ 5-6 महीनों का ही वक्त गुजारता था। दीप्ति अमीर परिवार से थी। दूसरी लड़कियों की तरह वैभव ने दीप्ति को भी झूठ के पर्दे में छिपा के रखा। उसने दीप्ति के सामने अपने माता पिता की वह छवि प्रकट करी जो उन्होंने कभी निभाई भी नहीं थी। उस अंधेरी रात में कुछ अनसुनी घटना का भी संबंध जुड़ा था, जिसकी शुरुआत वैभव से ही होती है। अचानक रात एकदम शांत होती है। रात के इस शांति में सिर्फ घड़ी की टिक टिक ही सुनाई देती है, जो उस रात 1:45 का समय दिखा रही होती है। लेकिन वैभव अभी भी फोन पर बिजी रहता है और खिड़की के बाहर चांद की रोशनी आज कुछ धीमी सी है और ठंड भरी शीतल हवा खिड़की के दरवाजे में बनी पतली सी जगह से गुजरते हुए वैभव को ऐसा महसूस कराती है कि कोई उसे छू रही है, अपने कोमल हाथ से उसे अपनी ओर बुला रही है। तभी अचानक से वैभव के कानों में एक प्रेम से मधुर आवाज आती है, वैभव, तुम सिर्फ मेरे हो, मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं होने दूंगी। वैभव यह सुनकर काफी घबरा जाता है। वह डर के मारे अपना फोन बेड पर रख लेता है और खिड़की की तरफ जाता है, लेकिन खिड़की से कोई नहीं दिखा। तो वह जैसे ही खिड़की बंद करके वापस बेड की तरफ मुड़ा, तभी चांद की रोशनी में एक परछाई से उसका सामना हुआ। उस परछाई का एक हाथ उसके गर्दन को दबोचकर उसे फर्श से कुछ ऊंचाई पर लाकर नीचे फर्श पर जोर से पटक देती है और फर्श की धूल पर लाकर डाल देती है। वह उसी वक्त बेहोश हो जाता है और वह होश में आने के लिए सूर्य के प्रकाश का इंतजार करता है। लेकिन वैभव की अपने माता पिता से बिल्कुल भी नहीं बनती थी। वह हर समय किसी न किसी बात पर अपने माता पिता से झगड़ाड़ कर देता था। उसके जीवन में रिश्ते की कोई कीमत नहीं थी। वह अपने माता पिता को केवल एटीएम मशीन ही समझता रहा, ताकि वह उनके धन को इस्तेमाल कर सके। अगली सुबह भी यही हुआ। उसने होश में आने के बाद अपने साथ हुई पिछली रात की घटना को याद करने लगा, जिससे उसका सिर पंखा चलने के बाद भी पसीने से भीगा हुआ था। वैभव उसी अवस्था में घबरा जाता है और अपने पापा के पास पहुंचता है। वह इतना घबराया हुआ होता है कि उसके मुख से शब्द भी अच्छे से नहीं निकल पा रहे थे। वह अपने पिता से वही बात बताना चाहता है, लेकिन कुछ कह नहीं पाता है और उसके पापा उसको गुस्से में देखने लगते हैं और कहते हैं कि कुछ बोलेगा या फिर हमेशा की तरह कुछ सुनाने आया है। लेकिन वैभव के चेहरे का भाव अब डर की जगह गुस्से में बदल जाता है और फिर उसने उसी स्थिति में अपने पापा को ही सुना दिया और गुस्से में वह घर से निकलकर अपने कॉलेज में पहुंचा, जहां उसका इंतजार उसका दोस्त और दीप्ति कर रही थी। उन दोनों को वैभव ने अपने साथ घटी घटना को बताया। उसके दोस्त ने उसे कहा, तेरा वहम होगा भाई, कोई लड़की तेरे को कैसे उठा सकती है, और वह भी सिर्फ एक हाथ से। ये बात कहते ही वैभव का दोस्त और दीप्ति जोर जोर से हंसने लगते हैं। यहाँ मेरे जीवन की पड़ी है और तुम इतने बेशर्म होकर हंस रहे हो। वैभव का दोस्त सांत्वना देते हुए कहता है, अरे तू इतना क्यों डर रहा है, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन वैभव ने अपने मन में यह ठान लिया था कि वह अब अपने घर रुकने वाला नहीं है और सब कुछ छोड़कर कहीं दूर चला जाएगा। वैभव का यह फैसला सुनकर
उसका दोस्त उसे रुकने की सलाह देता है और कहता है कि वैभव को अपने परिवार को अकेले छोड़ने की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। लेकिन वह ठान चुका था कि उसे अपने परिवार से कोई मतलब नहीं है। वह हमेशा यही सोचता था कि उसका परिवार उससे प्रेम भाव नहीं रखता। इस पर दीप्ति कहती है कि अगर तुमने नक्की कर ही लिया है तो आज रात को तुम मेरे साथ मेरे शहर कोलकाता चलना, वहां आकर अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करना। वैभव को दीप्ति का सुझाव सही लगता है और वैभव दीप्ति के कहने पर घर से अपने बैग को सही तरह से पैक कर बेंगलोर रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाता है। दीप्ति उसे प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आने को कहती है। वैभव रात को 10 बजे छुपकर अपने घर से निकल जाता है। उसे बाहर जाने में अजीब लगता है। वैभव की यह रात बाकी रात से अलग होती है। मौसम में ठंडी हवा की मौजूदगी के बावजूद भी वैभव को घुटन महसूस होती है। जैसे ही रात के 12:45 होते हैं तभी प्लेटफॉर्म पर एक ट्रेन की एंट्री होती है। वैभव पूरा घबराहट से भरा होता है क्योंकि दीप्ति अभी तक रेलवे स्टेशन नहीं पहुंची होती हैं और स्टेशन भी पूरे तरीके से किसी श्मशान घाट का रूप ले चुका था। वैभव को कुछ समझ नहीं आ रहा था। दीप्ति का इंतजार करते हुए उसने इधर उधर हर दिशा में अपनी नजर दौड़ाई, लेकिन दीप्ति कहीं नहीं दिखी। तभी फिर से एक ध्वनि वैभव के कानों में गूंजती है, वैभव, मेरा इंतजार कर रहे हो? ये वही मधुर आवाज थी जिसे वैभव ने अपने रूम से सुनी थी। फिर वह आवाज एक भयंकर हंसी के वस्त्र पहन लेती है। वैभव अपना होश पूरी तरह खो चुका होता था। तभी वो आवाज ट्रेन का दरवाजा खोलकर उसके सामने आती है। यह कोई अन्य नहीं बल्कि दीप्ति होती है। वैभव दीप्ति को देखकर चैन की सांस लेता है। वह जल्द से उसका हाथ थामे ट्रेन पर बैठ जाता है, परंतु ट्रेन के भीतर का दृश्य देखकर वह घबराहट की अवस्था में पहुंच जाता है। ट्रेन में उन दोनों के अलावा कोई दूसरा नहीं होता है। वैभव दीप्ति से इस बारे में पूछता है तो दीप्ति उसे कहती है कि यह ट्रेन स्पेशल है जो केवल हफ्ते में एक ही बार चलती है। जिस ट्रेन के डिब्बे में वे बैठे हैं वह डिब्बा महंगा है, इसीलिए कम लोग ही सफर करते हैं। वैभव दीप्ति की बात मान जाता है। ट्रेन में घुसते ही दीप्ति उसे कहती है कि उसे बाथरूम जाना है और वैभव को अपनी सीट पर बैठने के लिए कहती है। वैभव जैसे जैसे अपनी सीट पर जा रहा होता है उसे कुछ जानी पहचानी कई लोगों की बातें सुनाई देती हैं। उसने वही आवाज पहले भी सुनी हुई होती है। उसे लगता है कि वह काफी थक गया है, इसीलिए खाली ट्रेन में से आवाज आ रही है। वह अपनी सीट पर बैठने के लिए पहुंचता है तो वहां एक लड़की घूंघट ओढ़े हुए आंसू बहा रही होती है। वैभव उस लड़की से पूछता है कि वह क्यों रो रही है, तो उसे जवाब मिलता है कि उस लड़की का किसी ने रेप किया है और उसका आरोपी बाथरूम में गया है। वैभव उस लड़की को चेहरा दिखाने के लिए कहता है ताकि वह मरहम पट्टी लगा सके, लेकिन जैसे ही लड़की घूंघट ऊपर करती है उसका चेहरा देखकर वैभव चकित रह जाता है और वह अपना बैग ज्यों का त्यों रखकर बाथरूम की तरफ भागता है और जोर जोर से दीप्ति को पुकारता है। दीप्ति तो वहां नहीं होती है, लेकिन बाथरूम में वही दीप्ति अपने असली रूप में वैभव का इंतजार कर रही होती है। वैभव अपना होश पूरी तरह से खो चुका होता है। उस लड़की से जान बचाने के लिए वह ट्रेन से कूद जाता है और इसी में उसकी जान चली जाती है। आखिर में उसका फोन जो डर के मारे वह ट्रेन की सीट पर भूल जाता है, उस पर एक मैसेज आया होता है जिस पर लिखा होता है, सॉरी जान, मैं तुम्हें बताना भूल गई थी, मेरा अपने शहर में जाने का प्रोग्राम कैंसिल हो गया था और मैं दोस्तों के साथ डिस्को में गई थी। आशा है तुम समझोगे। लव यू।